ये एक इतना बड़ा सपना था जिसे देखने के लिए सिर्फ खुली आंखों की ही नहीं बल्कि मजबूत इरादे की भी जरूरत पड़ती। दोबारा ताजपोशी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया था कि चुनौती बड़ी है, लेकिन सरकार अपने इरादे पर अड़ी और खड़ी है। यहाँ तक कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करके अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। $5 ट्रिलियन यानी 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार के स्तर पर कई प्रयास भी हुए। इसी साल मार्च में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 1.70 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान किया ताकि संकट के दौर में गरीबों की मदद की जा सके। मई में 20.97 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया गया था। सरकार ने बड़ी सरकारी कंपनियों को पूंजीगत खर्च बढ़ाने और दिसंबर 2020 तक 75% हिस्सा खर्च करने को भी कहा है। पिछले अक्टूबर में ही सरकार ने मांग बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल LTC कैश स्कीम चलाया, जिसमें अपने LTC की तय रकम पाने के लिए उसके तिगुना रकम खर्च करना होगा। आज जिस तरह अर्थव्यवस्था में उछाल आया है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को बल मिलेगा। सरकार ने इसके लिए छोटे और कुटीर उद्योगों पर जोर दिया, गरीबों और किसानों पर विशेष जोर दिया ताकि ग्रामीण अंचल में व्यवस्था सुधरे। इसके लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत मदद की गई। पशुपालन और मछली पालन के जरिए भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया गया। रक्षा से जुड़ी चीजों में आत्मनिर्भर बनने के लिए कोशिशें शुरू हो गई। इसका गुरुमंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में ही दे दिया था। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। आत्मनिर्भर भारत के जरिए अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। आयात की तुलना में निर्यात बढ़ाना होगा, जबकि अभी आयात ज्यादा है। GDP को 12 से 13% तक ले जाना होगा। ग्रामीण अंचल में गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना होगा। सरकार को और ज्यादा राजस्व इकट्ठा करना होगा। ये चुनौती तो मुश्किल है, लेकिन कोरोना काल में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस तरह से उछाल आया है, उससे सरकार की आशाएं बढ़ी हैं। हमारा प्रदर्शन बाकी देशों से अच्छा होगा क्योंकि 2020-21 में ही हमारी जो दूसरी छमाही है उसमें अगर हम पॉजिटिव ग्रोथ रेट आ जाता है हमारा, तो उसके बाद जब हमारा अप्रैल 2021 से मार्च 2022 होगा तो उसमें मुझे तो उम्मीद है कि कम से कम 8-9% की बढ़त होगी हमारी अर्थव्यवस्था में। हालांकि जानकार मानते हैं कि $5 ट्रिलियन का लक्ष्य 5 साल में हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन ताजा आंकड़ा उम्मीद तो दिखा ही रहे हैं। आज तक ब्यूरो।